रक्त आरबीसी की कहानी। लाल रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित कोशिकाएं होती हैं। वे लगातार विघटित होती रहती हैं और हमेशा नई बनती रहती हैं। मानव शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है, जो हृदय द्वारा पंप किया जाता है और पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। रक्त शरीर का एक विशिष्ट तरल पदार्थ है, जिसमें हल्के पीले रंग का प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं निलंबित होती हैं। ये कोशिकाएं मुख्यतः श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, होती हैं। आरबीसीज शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित कोशिकाएं होती हैं, जो लगभग 4.5 से 5 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। ये डिस्क के आकार की होती हैं और इनमें हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन के परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। जैसे ही आरबीसीज ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं, वे चमकीले लाल रंग में बदल जाती हैं। ये ऑक्सीजनित आरबीसीज रक्त वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन करती हैं और ऊतक केशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाती हैं। ऊतक केशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन आरबीसी से बाहर विसरित होती है और कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होती है। ऊतक में इन्हें पतली केशिकाओं के माध्यम से आगे बढ़ना होता है और इसलिए ये लचीली होती हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है, जिसके बाद वे विघटित हो जाती हैं। नियत स्तर बनाए रखने के लिए वे नई द्वारा प्रतिस्थापित होती हैं। इसलिए नई आरबीसीज लगातार उत्पन्न होती हैं और ये पुरानी को प्रतिस्थापित करती हैं। मज्जा में बनती है। अस्थि मज्जा में बनी रक्त कोशिकाएं स्टेम कोशिकाओं यानी मूल कोशिकाओं के रूप में बाहर निकलती हैं। एक स्टेम कोशिका सभी रक्त कोशिकाओं का प्रारंभिक बिंदु है। अस्थि मज्जा अस्थियों के केंद्र में उपस्थित स्पंजी पदार्थ है, जो शरीर के लगभग 95% रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है। जैसा कि स्टेम कोशिका परिपक्व होती है, कई अलग अलग कोशिकाएं जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट शरीर में सक्रिय उत्तेजन कारकों के विभिन्न सेटों के आधार पर विकसित होती हैं। आरबीसीज के लिए पद के नीचे एक भी कदम उन्हें परिपक्व, कार्यशील और लाल रक्त कोशिकाओं में विकसित होने के करीब लाता है। सार: रक्त एक विशिष्ट तरल है जिसमें डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट और आरबीसीज होती हैं। आरबीसीज डिस्क के आकार की होती हैं और इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन को अवशोषित करने में मदद करता है। अब अवशोषित ऑक्सीजन फिर इन ऑक्सीजन युक्त आरबीसीज द्वारा ऊतक कोशिकाओं में वाहित होती है। यहाँ केशिकाएं संकीर्ण और पतली होती हैं, इसलिए पुरानी कठोर आरबीसीज विघटित हो जाती हैं। अस्थि मज्जा में नई आरबीसीज बनती हैं, जहां स्टेम कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए परिपक्व होती हैं।